देखो यार, दूध मांगोगे खीर देंगे, स्कूल मांगोगे मस्ती देंगे, क्लासरूम मांगोगे फ्रेंड्स देंगे, जल्दी करियर बनाना मांगोगे हम 1 ईयर के कोर्सेज देंगे, और अगर इसके बाद भी कुछ मांगोगे ओ भाई वो आगे देखेंगे। ठीक है जी, ये है 1 ईयर कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। भैया 1 ईयर का मतलब क्या है? 1 ईयर का मतलब अगर आपको अर्ली स्टार्ट करना है अपने करियर में, जल्दी अगर करियर बनाना है तो हम 1 ईयर कोर्सेज की तरफ जाते हैं। अगर आपको बेसिक समझने हैं एक पर्टिकुलर कोर्स के, कि ठीक है भैया मुझे ना 3 इयर्स की डिग्री करनी है, लेकिन मतलब एक सेटिस्फैक्शन टाइप नहीं आ पा रहा कि करूं या ना करूं, तो मैं ना 1 ईयर का एक डिप्लोमा करके देखना चाहता हूं। इसके बाद मुझे क्लैरिटी हो जाएगी कि कैन आई मेक द करियर और नॉट, मैं इस फील्ड में अपना करियर बना सकता हूं या नहीं। ठीक है जी। या फिर आप ग्रेजुएशन के साथ ये कोर्सेज कर सकते हो अपने सीवी को इम्प्रूव करने के लिए। ये 3 रीजंस आपके हो सकते हैं। 4th रीज़न हो सकता है कि भैया मैं ना डिग्री नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ना अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तब आप ये 1 ईयर कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है जी। कैटेगरी 1 आती है क्या? अकाउंटिंग में आप ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल, एडवांस्ड, कॉस्ट, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, सेंट्रल एक्साइज, टैली सॉफ्टवेयर, ये जितने भी डिप्लोमा हैं, ठीक है, ये 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक के होंगे। इस एज ग्रुप में ज़्यादातर बच्चे करते हैं। ये इनका कॉस्ट है। वर्क क्या होगा? अकाउंट्स का मेंटेनेंस, फाइनेंस मैनेजर्स को सपोर्ट करना, और सीए के साथ आप काम करते हो उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग में। सैलरी ये होगी, और ये भी मैं मैक्स बता रहा हूँ, इससे कम ही होती है ज़्यादातर जब आप स्टार्ट करोगे। वर्किंग आपका होगा किसी भी इंडस्ट्री में। भैया मैंने ना ये अकाउंटिंग वाला जो कोर्स है ये कर लिया, इसमें रियलिटी क्या है? देखो, अगर आपको थोड़ा सा टॉप नॉच करियर की तरफ जाना है तो एकदम से नहीं होगा, टाइम लगेगा। ठीक है, कांट राइज हाई, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। अगर एक हायर एजुकेशन हो जाए तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप बीकॉम के साथ ये कोर्स कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने मास्टर्स भी कर लिया ड्यूरिंग द टाइम, थोड़े टाइम बाद, तो उसके बाद एक करियर जो है वो अलग तरीके से शेप लेगा। नहीं तो इसके बेसिस पर, खाली डिप्लोमा के बेसिस पर करियर को बनाना डिफ़िकल्ट हो सकता है। सजेशन क्या होगा? भाई ये जो जॉब है ना, ये कोर्स के साथ साथ ही ले लेना। 1 ईयर का आप कोर्स कर रहे हो, 3 to 4 मंथ्स में कहानी समझ में आ जाती है। ठीक है, घर पे आए, प्रैक्टिस की, ट्यूटोरियल्स देखे, समझ में आ गई, तुरंत जॉब स्टार्ट कर दो। डिप्लोमा के साथ साथ स्टार्ट कर दो। डिप्लोमा कोशिश करो 5 PM के बाद करो शाम को, और मॉर्निंग टाइम में अपनी जॉब करो। उससे होगा क्या? आपकी एजुकेशन भी कंटिन्यू रहेगी और आपका वर्क भी कंटिन्यू रहेगा। अगर साथ साथ करोगे तो बेनिफिट होगा। अलग से आप टाइम लोगे कि भाई ठीक है 1 ईयर हम डिप्लोमा करते हैं, फिर 6 मंथ्स हम जॉब सर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कैटेगरी 2 आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन में आप फैशन, इंटीरियर, ग्राफिक, डीटीपी, बुटीक मैनेजमेंट, टेक्सटाइल डिजाइनिंग से रिलेटेड डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। भैया इनका ड्यूरेशन अगेन 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का आपको ड्यूरेशन मिलेगा। भैया सैलरी 12,000 से लेके 18,000। भैया इतना कम, भाई कर भी तो डिप्लोमा रहे हो। डिप्लोमा के बाद एक्सपेक्टेड सैलरी इतना ही होता है। ओके, रियलिटी क्या है? देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग को थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं। इसके अलावा जितने भी डिज़ाइन फील्ड हैं उनमें आपको डिप्लोमा के बाद जॉब्स बहुत ही कम मिलेंगी। ठीक है, चाहे आप कोई भी और फॉर्मेट देख सकते हो, ज़्यादातर लोग ना टीचर्स बन जाते हैं। गर्ल्स बहुत करती हैं डिज़ाइनिंग, तो वो टीचर्स बन जाती हैं, आर्ट्स की टीचर बन जाती हैं डिफरेंट स्कूल्स में। क्यों? क्योंकि डिप्लोमा के बाद उनको जॉब्स नहीं मिलती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, या फिर एक्सेप्शनल केस हो गया कि भाई आप 6th-7th क्लास से पेंटिंग करते आ रहे हो, आपने बहुत सारे अपने फ्रेम्स वगैरह बनाए, पेंटिंग से रिलेटेड अपना पूरा कैटलॉग बनाया, बिहांस पर अपनी प्रोफाइल बना ली, उसके बाद डिप्लोमा किया, वो तो अलग चीज़ हो गई। भाई आपका प्रोफाइल आपके पास, लेकिन अगर प्रोफाइल नहीं है, खाली डिप्लोमा किया है, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जॉब के लिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आपको अर्न करना है। डन। सजेशंस क्या होंगे? देखो, इंडस्ट्री में जब जाओगे ना, डिज़ाइन इंडस्ट्री में, उसकी निटी ग्रिटी नुआंसेस, कहते हैं ना इंडस्ट्री की अंदर की बातें, वो पता करो। ठीक है, अपने लिए डिसीजन लो कि हायर एजुकेशन में जाना चाहिए या नहीं। अपने आप को देखो कि आपका वर्क का लेवल क्या है। डिज़ाइन में ना एकदम पता चल जाता है कि ये वर्क ऐसा, ये वर्क ऐसा। मतलब आप एक नॉर्मल आई से भी, डिज़ाइन आई को तो साइड में रखो, नॉर्मली भी देख के बता दोगे यार मेरा काम अच्छा नहीं है, इसका अच्छा है। ठीक है, तो अपने काम को देखो कि उस काम में मैं कितना ग्रो कर पाऊंगी, उस काम में मैं कितना ग्रो कर पाऊंगा। अगर लगता है कि हाँ भाई स्कोप है, फिर हायर एजुकेशन की प्लानिंग करो। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैटेगरी 3 आ गया क्या? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में इवेंट, डिजिटल,
सिर्फ और सिर्फ खाली मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी कर सकते हो, ब्रांड मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट। तुम्हारे भाई ने किया था डिजिटल मार्केटिंग में अपने बीकॉम के साथ, हमने सर्टिफिकेशन किया था, डिप्लोमा उस टाइम कोई मिला नहीं था। ठीक है, ये सारे के सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। ड्यूरेशन होता है 3 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का। भैया करने क्यों चाहिए? एक तो क्रिएटिव और रिवॉर्डिंग करियर है, और बहुत ना शो ऑफ वाला करियर है। भाई डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा करियर है जिसमें डिग्री वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं देखते, उसमें देखते हैं आपकी स्किल्स कितनी शार्प है। मेरा एक फ्रेंड है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में था, उसने एक वर्ड पकड़ लिया था रॉस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। वो क्या करता था, बिजनेसेस को ना मेल करता था, और नॉर्मल बिजनेसेस जिनके ओनर्स का ही ईमेल आईडी होता था उनको मेल करता था, और कहता था कि आप ना 25,000 रुपीज़ का मुझे बजट दे दो, एड बजट, मैं इसको 50,000 रुपीज़ कर दूंगा। मतलब आपकी जो इनकम होगी इससे 50,000 होगी, तो रॉस आपका 2x हो जाएगा। आप लगाओगे 1 रुपये और आपके पास आएंगे 2 रुपये, नहीं आए तो फिर जो मेरे चार्जेस हैं 2,000 रुपीज़ ऐड चलाने के, वो आप मुझे मत देना। एज अ बिजनेस ओनर मेरे पास ये मेल आया कि चलो यार 27,000 में, मतलब 2,000 ऐड चलाने के 50,000 का बिजनेस आएगा, करते हैं, कोई बात नहीं, मौका देते हैं। ऐसे ऐसे करते 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 उसने अपना क्लाइंटाइल बिल्ड कर लिया। अभी वो जॉब कर रहा है, लेकिन उसकी सैलरी अभी 60 to 70,000 रुपीज़ के आसपास है, प्लस 3 मंथ्स का सर्टिफिकेशन था, और कुछ नहीं किया उसने। धीरे धीरे अब अपनी ग्रेजुएशन वगैरह वो कर रहा है, मास्टर्स की तैयारी कर रहा है, लेकिन एक वो जो स्टार्टिंग वो पुश चाहिए था ना, वो मिल गया। यही चीज़ होती है सेम। ठीक है, जितने भी मैनेजमेंट के कोर्सेज है इसमें बहुत सारे शो ऑफ वाले हैं, करके दिखा, कर दिया तो ठीक है भाई। रियलिटी क्या है, जॉब्स अच्छी खासी है, अवेलेबल भी हैं। आप एक बार ज़रा जॉब पोर्टल पर जाओ और वहाँ पर डालकर देखो डिजिटल मार्केटिंग जॉब या फिर इवेंट मैनेजमेंट जॉब। सैलरी कम ज़्यादा छोड़ो, जॉब तो है भाई। 0 से अच्छा तो 1 है ना, इससे अच्छा तो 1 है ना, तो कुछ तो मिला। सजेशन, अपनी एजुकेशन मत छोड़ना। इंडिया में ना एक मेंटालिटी है, कोई अगर एजुकेशन कर रहा है तो बस एजुकेशन ही कर रहा है, कि बैचलर करूंगा, फिर मास्टर करूंगा, मास्टर के साथ एक प्रोफेशनल कोर्स करूंगा, अरे फिर पीएचडी भी करेंगे, फिर एंट्रेंस भी देंगे, फिर गेट की भी तैयारी करेंगे, अच्छा गेट के साथ मैं कैट भी कर दूंगा, फिर गवर्नमेंट। ये तो पढ़ाई में लगे हुए हैं। या फिर कुछ ऐसे हैं कि जो 18 की एज से ही बस प्रैक्टिकल वर्क में चले गए, उनके लिए एजुकेशन ऐसी कि 0। अरे क्या रखा है एजुकेशन में, कुछ काम तो आती नहीं। ओ भाई थोड़ा बैलेंस बना लो, थोड़ा सा एजुकेशन भी कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी कर लो, राइट। तो सजेशन होगा अपनी एजुकेशन आप कंटिन्यू रखें, और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान रखो अगर मैनेजमेंट में जाना है। कैटेगरी 4 हेल्थ एंड फिटनेस, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम करियर है, आप सबको पता है बचपन से। हेल्थ एंड फिटनेस, यहाँ पर डिग्री बहुत ही कम स्टूडेंट्स करते हुए आपको मिलेंगे। मेन कोर्सेज होगा ये योगा, न्यूट्रिशन, नेचुरोपैथी एंड फिजिकल एजुकेशन। 3 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के इस एज ग्रुप के ज़्यादातर स्टूडेंट्स करेंगे। देखो स्कूल्स में जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो, फिटनेस और योगा सेंटर में कर सकते हो, नेचुरोपैथी सेंटर में कर सकते हो, हेल्थ एंड सपोर्ट सेंटर में कर सकते हो। भैया एक ना मतलब मुझे ये बता दो गड़बड़ क्या हो सकती है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है। मतलब आप जिम्स वगैरह देखोगे ना, ऐसा स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स आपको बहुत कम मिलेंगे, लोकलाइज्ड जिम्स मिलते हैं कि भाई ठीक है इस एरिया में ये जिम फेमस है, आप 10 किलोमीटर्स आगे जाओगे फिर वहाँ पर कोई और जिम फेमस है। उससे ना एक वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं होता। भाई कहीं पर सैलरी 12,000 है, कहीं पर 15,000 है, अगली बार ओनर ने कह दिया भाई इस बार हम 10,000 देंगे, अगली बार ओनर ने कह दिया भाई चलो 20,000 देंगे। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर आपको नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे वर्क एज अ पार्ट टाइम जॉब अलॉन्ग विद एजुकेशन कभी कभी हो सकता है ये, और आप अपनी जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा गर्ल्स ज़्यादातर पिलाटेस और योगा स्टार्ट करती हैं, बॉयज़ ज़्यादातर वो फिटनेस रिजाइम वगैरह उसमें जाते हैं। रियलिटी में ये वाला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, लो सैलरी पे स्टार्ट करना पड़ सकता है। आप बहुत ही जब अच्छे होंगे तब आपकी अर्निंग यहाँ पर ज़्यादा होगी। और अगेन फिटनेस में भी ये सीधा प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएंगे, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ देंगे। नहीं, बैलेंस साथ में पढ़ते भी रहो भाई, चाहे डेली 1 आवर भी स्टडी करो अपने सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। फिटनेस की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, वो आप चेकआउट कर सकते हो चैनल पर। अगर वो सर्टिफिकेशन करते रहे ना तो एक कॉन्फिडेंस आता है। जो काम डेली कर रहे हो ना रिपीटेटिव, वही 10, 20, 30, 40, 50 एक्सरसाइजेस बता रहे हो, लेकिन अगर एजुकेशन चल रही है तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं यार मैं अपने आप को अपग्रेड भी कर रहा हूँ, राइट। कैटेगरी 5 होगी टेक्निकल। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये बस TNC अप्लाई में लिख दिया है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को चाहिए कि टेक्निकल फील्ड में करियर बनाना है तो आप जा सकते हैं। मेन कोर्स तो यही होगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ड्यूरेशन ज़्यादातर 1 ईयर का। कॉस्ट ये होती है, ये जा सकती है रेजिडेंशियल प्रोग्राम में, 1 ईयर का रेजिडेंशियल प्रोग्राम अगर कहीं पे। एज हो गई ये। IT मेंटेनेंस, फ्रंट डेस्क वर्क, इसको ना प्यार से कहते हैं सपोर्ट स्टाफ,
क्या कहते हैं, सपोर्ट स्टाफ। अगर कहीं पर जॉब कर रहे हो, वहाँ पर 20 एम्प्लॉयज़ सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, सिस्टम मतलब कंप्यूटर पे, तो 2 ना उनके साथ सपोर्ट स्टाफ होंगे कि भाई ठीक है आज सिस्टम गड़बड़ हो गया, आज ओपन नहीं हो रहा, आज हैंग हो रहा है, आज रैम इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ये है वो है। तो ये जो सपोर्ट स्टाफ वाला वर्क है ना, ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डन। सैलरी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी। आप किसी भी इंडस्ट्री में अक्रॉस द एरियाज काम कर सकते हो। करना किसको चाहिए, देखो थोड़ा सा जब अर्निंग आपको करना है, टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, और एज अ साइड लर्निंग भी तो कर सकते हो। ये अगर टारगेट है तो बहुत बढ़िया रहेगा कि चलो डिग्री तो चली रही है, और अगर मैं ये कोर्स वगैरह करके कहीं पर जॉब करता हूँ तो कुछ लर्निंग होगी, कुछ सीखेंगे, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, राइट। रियलिटी, जॉब्स मिलेंगी, अर्न कर सकते हो, न्यूएस्ट सॉफ्टवेयर सीखना और पार्ट टाइम डिग्री के साथ करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अकाउंट्स फील्ड में अगेन आप जॉब करेंगे, सर्टिफिकेशन करेंगे, साथ साथ करोगे, बढ़िया रहेगा। डिज़ाइन में कोर्स करने के बाद ज़्यादातर जॉब्स आपको नहीं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब आपको यहाँ पर जॉब की क्लैरिटी मिलेगी। मैनेजमेंट में शो ऑफ करियर है, अगर अपनी स्किल्स को शो ऑफ करके दिखा दिए तुरंत जॉब मिल सकती है। हेल्थ एंड फिटनेस में बैलेंस बना के रखना, अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हो अपनी बैलेंस रखना डिग्री या फिर कोर्स का, तो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। टेक्निकल मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, थोड़ा सा TNC अप्लाई हो जाता है, ये भी आप लोग एज अ सपोर्ट स्टाफ की तरह वर्क कर सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। देखो 1 ईयर के कोर्सेज़ का ना टारगेट होता है मेन अपने आप को सपोर्ट करना, कुछ एक्स्ट्रा करना, और अगर लग रहा है कि ये करियर में हम जा सकते हैं, उस करियर को थोड़ा सा गेट ओपन करके देखना ये ठीक है या नहीं, इतना ही बस इनको रिस्पेक्ट देना, ठीक है। कोशिश करोगे कि इसके बेसिस मेरी ज़िंदगी बन जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। मिलते हैं 2 ईयर कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स में। बाय बाय।